हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ द पार्टनर। डी के कोई क्लास 12 की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:1 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के नीचे लिखा है कि भाई सी एक नया पार्टनर एडमिट हो गया और एबीसी की जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 हो गई। सी कॉन्ट्रीब्यूट करता है 1,20,000 एज हिज कैपिटल और 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। फिक्स एसेट्स को इंक्रीज करा है 10% से बिफोर द एडमिशन ऑफ द सी और जर्नल एंट्री मांगी और बैलेंस शीट मांगी है। यहाँ बैलेंस शीट के बारे में एक बात समझेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारे सिलेबस से कट गई है। लेकिन जो लोग साल 2021 में पेपर देंगे उन्हीं के लिए कटी है भाई, उसके बाद वालों के लिए नहीं कटी। अगर आप इसके बाद किसी भी साल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर जरूर जो है इसी वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन साल 2021 वालों के लिए सिर्फ वहीं तक है जहां तक मैं बैलेंस शीट स्टार्ट करूंगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। और भाई सैक्रिफाइस करता कौन कौन है? जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं सिर्फ वही सैक्रिफाइस करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है इनकी? 3/4 1/4 और न्यू रेशियो क्या है? 3/6 2/6। This is 24, this is also 24. 6 minus 8 minus 2/24 और यहां पर वैल्यू क्या आ गई? 18 और यहां आ गई 12। दिस इज 6/24। तो ये जो पहला ये जो पार्टनर बी है ये हमारा भाई गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये हमारा गेनिंग पार्टनर, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आइए जर्नल की तरफ चलते हैं, जर्नल करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्रीज मांगी गई है। जर्नल का मैंने कोई फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करना, ना ही मैं कोई नरेशन लिखूंगा, तो प्लीज आप लोग इन दोनों काम को अपने आप कर लीजिएगा। भाई बुक्स में तो कोई गुडविल है नहीं, तो जितना पैसा वो लेकर के आया है एज हिज कैपिटल एंड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल उसकी एंट्री कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन है 1,20,000 रुपए का और भाई 30,000 रुपए गुडविल के हो गए, टोटल अमाउंट हो गया 1,00,000। इस प्रीमियम के पैसे को बांट लेते हैं। अब यहीं पर एक बात समझेंगे भाई कि पार्टनर बी जो है वो हमारा गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग है तो हम उसे डेबिट कर देंगे टू एज कैपिटल। 30,000 रुपए प्रीमियम का पैसा है तो 30,000 रुपए यहां लिख दिया। ये 30,000 जरा एक बात सब लोग समझ लेते हैं, यहीं पर छोटी सी वर्किंग बना देता हूं कि 30,000 रुपए वो कितने शेयर के लिए लाया है? वो 30,000 रुपए 1/6 के लिए लाया, तो टोटल फर्म की गुडविल कितने जाएगी? 6 into 30,000 इक्वल्स टू टोटल फर्म्स गुडविल। ये वैल्यू हो गई 1,80,000। ठीक है जी, 1,80,000 क्या है?
ये पूरे फर्म की गुडविल हो गई। अब जो इनकी रिस्पेक्टिव रेशियोज ये दे रखी हैं, इनको मैंने टोटल फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना ताकि इन दोनों का शेयर निकल आए। तो भैया 1,80,000, बी का शेयर कितना जरा देखे भैया एक बारी 2/24, तो 2/24 यहां लिखते हैं, ऐसे ही इंटू 6/24 ए का शेयर है, तो ए के शेयर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू निकाल लेते हैं। अमाउंट आ गया 15,000 और यहां आ गया 45,000। ये हमने दोनों एंट्रीज गुडविल की कर ली। आइए थर्ड एंट्री करते हैं। उसने बोला फिक्स एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब फिक्स एसेट क्या है, हमारे एसेट हैं, ठीक है जी। बढ़ेंगे कैसे, डेबिट करके बढ़ देंगे। तो फिक्स एसेट्स को मैंने डेबिट कर लिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है भैया। अमाउंट कितना आ गया, 2,20,000 का 10% 22,000। ठीक है, ये फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। और भाई प्रॉफिट के बारे में सब लोग जानते हैं कि भैया पार्टनर्स प्रॉफिट कैसे लेके जाते हैं। पार्टनर्स प्रॉफिट सर पर रख के ले जाते हैं, तो सर पे रखवा देता हूं, टू ए टू बी। देखें ढंग से देखें, ए और बी के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उन दोनों के सर पे रखा हुआ है। अमाउंट है कितना, 22,000। इसको बांट लेते हैं 16,500 और भैया 5,500। ये मैंने 3:1 में इनकी ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। भाई कोई रिजर्व तो है नहीं, कोई लॉस भी नहीं है, तो आइए छोटा सा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं वर्किंग नोट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं है। सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंसेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,50,000 और 2 लाख रुपीज। इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो बांट लेते हैं। प्रॉफिट आया था 16,500 और 5,500। सी पार्टनर अपने से कुछ पैसे लाया है कैपिटल के नाम के, उसकी एंट्री भी कर लेते हैं 1,20,000। और वो जो प्रीमियम का पैसा लाया था उसे ओल्ड पार्टनर्स में बांट देता हूं। और बाय बीज कैपिटल, क्योंकि भैया बी भी गेनिंग पार्टनर था। आइए एक बार एंट्री दिखा देता हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और बाय और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो दोनों डेबिट है, तो दोनों का नाम लिखकर एक के अकाउंट में पैसे डाल देता हूं। आइए एक के अकाउंट में डाला, यहां 30,000 लिखा और यहां लिखा 15,000। अब 2A लिख के बी के अकाउंट में से पैसे काट लेता हूं। जो एंट्री मैंने वहां करी थी, मैंने सिर्फ सिंपल उसकी पोस्टिंग कर रहा हूं मैं यहां पर। इतना करने के बाद भाई अब सिर्फ हमारा टोटल लगाने का ही काम रह गया है। इसका टोटल लगा लेते हैं। ये आ गया 1,20,000, ये आ गया 2,05,500। ऐसे ही इस तरफ का टोटल भी लगा लेते हैं। वो तो उस साइड से देख करके ही कॉपी कर रहा हूं भाई मैं। और 5,11,500
5,11,500, 1,90,500 और यहां तो 1,20,000 है ही। और फाइनली जिन लोगों ने साल 2021 में पेपर देना है, ये वीडियो सिर्फ यहीं तक है उनके लिए। इसके बाद में बैलेंस शीट बनाने वाला हूं, वो लोग ना देखें। लेकिन उसके बाद वाले जितने भी लोग हैं जो साल 2022 में 23 में पेपर देंगे, ये वीडियो में जो आगे बैलेंस शीट बनाऊंगा ये उन लोगों के काम जरूर आएगा, तो प्लीज वो लोग पूरी देखें। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिख लेते हैं। कैपिटल के 3 पार्टनर है हमारे पास। ए 5,11,500, बी 1,90,500, सी 1,20,000। इसके बाद भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है 30,000। नेक्स्ट इज बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस कितना है भाई? 34,000। इसके बाद वो कुछ पैसे लेके आया था, क्योंकि भाई मैंने तो उसकी एंट्री कैश में कर दी है, तो कैश अकाउंट अलग से मेंटेन कर लेता हूं। बैंक का पैसा तो बैंक में छोड़ दिया, जो कैश में मैंने 1,50,000, क्योंकि मैंने एंट्री देखो भाई कैश में करी है। आइए एक बार देख लेते हैं इस एंट्री को। या मैंने एंट्री में कैश लिखा है, तो मैंने कैश के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिख देने हैं। अगर मैंने इस एंट्री में बैंक लिख दिया होता, तो फिर हम उसी पैसे को वहां बैंक में प्लस कर देते। इसके बाद जो है सन्ड्री डेटर्स, $1,66,000, स्टॉक 2,60,000 और फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, पहले थी 2,20,000, उसके बाद 22,000 और बढ़ गई, दिस इज 2,42,000। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 8,52,000। और फाइनली हमें इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।